श्री गीता जी में मुंह खोला है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवत्सरोत्सव मामका पांडवश्च किम कुर्वत संजय। हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडवों के पुत्रों ने क्या किया। संजय वाच दृष्टा तो पांडवानीकम व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्योप संग्राम राजा वचनम प्रवीत। संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने वीर रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा। पश्यांत पांडपुत्रेण माचार्य महाति चामुमं व्यूढ़ं द्रौपद पुत्रेण तो शिष्येन धीमता। हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रौपद पुत्र धृष्टद्युम्न ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखिए। देखिए, कहते हैं कि दुर्योधन की सेना थी 11 अश्वनी और इनकी 7 थी पांडवों की। लेकिन ये कह रहे हैं कि इनकी व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखिए और द्रोणाचार्य से कह रहे हैं, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, पश्यांत पांडपुत्रेण माति माम चामुम व्यूढ़ं द्रौपद पुत्रेण शिष्येन तो धीमे। माने आपका प्रिय पुत्र बुद्धिमान द्रौपद, उसको कह रहे हैं धृष्टद्युम्न को बुद्धिमान भी दुर्योधन कह रहे हैं, और द्रोणाचार्य से कह रहे हैं कि आपका प्रिय पुत्र और बुद्धिमान और द्रौपद का पुत्र, माने सचेत कर रहे हैं क्या कि द्रौपद ने तपस्या करके इस पुत्र को प्राप्त किया है, काहे के लिए, तुम्हारे मारने के लिए, और अब युद्ध होने जा रहा है। अब आपने, आपका बड़ा प्रिय शिष्य है ये, आप जानते हुए कि ये मेरी मृत्यु का कारण है, फिर भी आपने इतनी प्रियता से इसको युद्ध कला सिखाई है। युद्ध कला में निपुण बुद्धिमान ये द्रौपद का पुत्र, इसके द्वारा ये सेनापति है, इधर का पांडवों का सेनापति है धृष्टद्युम्न। धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूह करके खड़ी हुई इस बड़ी भारी सेना को देखिए। तो देखिए, बड़ी भारी सेना बता रहा है, और जबकि बड़ी भारी सेना तो दुर्योधन की है, 11 छोड़िए, तो इनको कह रहा बड़ी भारी सेना को देखिए। फिर इतने से संतोष नहीं हुआ तो कहता है, अत्र सूरा महर्षि भीमार्जुन समायुधे इदाने द्रौपदस्य इदाने विराटस्य द्रौपदस्य महारथा दृष्टकेतु चेकितान् काशीराजश्च वीरवान् पुरजीत कुंती भोजश्च सर्वश्च नरपुंगवा इदमन्युश्च विक्रांता उत्तमजश्च वीरवान् सुभद्रो द्रौपदश्च सर्व एव महारथा। हे, इस सेना में बड़े बड़े धनुष वाले, कितने बड़े धनुष रहे होंगे, लेकिन दुर्योधन के दृष्टि में देखिए, इस सेना में बड़े बड़े धनुष वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान। भीम और अर्जुन को सब लोग बहुत बलवान मानते थे ना, और दुर्योधन तो बहुत विशेष करके, क्योंकि भीम से ही बहुत डरता था दुर्योधन, क्योंकि वो गदा में, जो गदा चलाने में भीम के समान ही था, और अर्जुन के गांडीव से तो सभय कांपते। तो भीम और अर्जुन के समान वीर सूरवीर सात्विकी विराट तथा महारथी राजा द्रौपद धृष्टकेतु चेकितान तथा बलवान काशीराज पुरजीत कुंती भोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ, वह क्या बड़ाई कर रहा है दुर्योधन, मनुष्यों में श्रेष्ठ सर्व और पराक्रमी इदमन्यु तथा बलवान उत्तमजा सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सभी महारथी हैं। वह महारथी यानी कि रथी से भी महारथी, यानी कि बलवान फिर महाबलवान, बड़ा बलवान तो महारथी है। ऐसा जो है इसने यहाँ दुर्योधन ने कहा। उसके बाद बड़ाई तो कर रहा है, क्योंकि भयभीत है। असत चाहे जितना बलवान हो जाए, लेकिन सत्य से भय करता है। लेकिन उसके हृदय में थोड़ा से लगा कि अरे नहीं नहीं, मैं क्या कर रहा हूँ, अपने शत्रुओं की बड़ाई कर रहा हूँ। मेरे गुरुजन मेरे लिए, मेरे जो पक्ष में जो धनुषधारी है, जो बलवान है, वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में। तो तुरंत पलटवार करता है, नहीं मेरे पक्ष में भी है। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ,
मेरे पक्ष में भी जो प्रधान है उनको भी आप समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना के जो जो सेनापति हैं उनको बतलाता हूँ। भवन भेषवच कर्णश्च कृपश्च समतिंजय अश्वस्थामा विकर्णश्च सोमदत्त तथैव च। आप द्रोणाचार्य, पहले द्रोणाचार्य को सीढ़ी में रखा क्योंकि ये द्रोणाचार्य को ये इन पे पांडवों पे दया आ गई, सील आ गया, तो फिर ये युद्ध नहीं करेंगे। अब ये नहीं करेंगे तो फिर मैं हार जाऊंगा। तो उसको जो है पानी पे धर रहे हैं, क्रोध पे धर रहे हैं। तो आप द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, अभिजीत माने संग्राम विजयी, ये तो अमर भी है ना, तो कृपाचार्य, संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा कर्ण, जबकि कर्ण उतने समय युद्ध से अलग था, लेकिन तथा कर्ण, और वैसे ही अश्वस्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र घोरेश्वरवा। बात यहाँ आई कि विकर्ण का नाम क्यों लिया? अन्य भाई बहुत थे इसके, और विकर्ण तो सौतेला था। सौतेला क्या दासी पुत्र था, धृतराष्ट्र से हुआ था। यही विकर्ण था जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो उसने कहा था कि भाई ये अन्याय हो रहा है। उसकी बात को किसी ने नहीं सुना। आज उसकी महारथियों में गिनती कर रहा है। दुशासन को कहना चाहिए था, लेकिन विकर्ण का नाम लिया क्योंकि जो ये मेरे पक्ष में जब बने रहे दृढ़ता के साथ, कहीं ऐसा ना हो कि ये पलट जाए, उस पक्ष में चले जाए। देखिए जब अधर्म का पड़ना कितना भारी हो, लेकिन डगमगाता रहता है, तो दुर्योधन के अंदर में कहीं ना कहीं तो भय है ही है। द्रोणाचार्य ने कहा ठीक है। भीष्म पितामह ने जब सुना कि ये इतना भयभीत हो रहा है, क्योंकि दुर्योधन ने कहा कि भीष्म पितामह की चारों ओर से रक्षा करो, भीष्म पितामह की ही रक्षा करो सब ओर से, जितने हमारे सैन्य बल हैं सब भीष्म पितामह की रक्षा करो। जब तक भीष्म पितामह जीवित है तब तक हमारा विजय निश्चित है। तो भीष्म ने कहा कि ये बहुत जो है अंदर से डोल गया है, इसलिए ऐसी बातें कर रहा है। तो भीष्म पितामह की रक्षा कौन कर सकते, वो तो अजय है, इच्छा मृत्यु का वरदान है। तो उसने फिर जो है भीष्म